मैं सबसे पहले अहमद भचर साहब का और जितने इंतज़ामिया के मेंबरान मेरे साथ शेख साहब खड़े हैं और पीछे जितने खड़े हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने हमारे फॉर्म 45 के तहत उम्मीदवार जीते हुए हैं, उन सब की तरफ से कि आपने आज बेहतरीन यहाँ पर इंतज़ाम किया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम की तरफ से कि इमरान खान साहब ने हम लोगों को टिकट्स जारी किए और ऐसे ऐसे लोगों को जारी किए जो कभी भी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते थे कि वो इलेक्शन में आ सकते हैं। आम आदमी तक अगर कोई जमात जो है वो आम आदमी को रसाई देती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। इमरान खान साहब ने हमें टिकट्स जारी किए और जो लोग इन मुश्किल हालात में डट के खड़े रहे, जो लोग जिनके घरों में छापे मारे जा रहे, जिनके घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए लोगों को अगवा किया गया, उनकी खवातीन के साथ सलूक किया गया और हमारे पेपर छीने गए, उसके बावजूद तायद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे जो मर्जी उन्होंने कर लिया, लेकिन जिस तरह डट के तमाम लोग खड़े रहे 8 फरवरी या 8 फरवरी के बाद अब तक 9 मई से पहले या 9 मई के बाद, उन तमाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज यहाँ पर वो तमाम लोग या जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो असल अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया है। वो जनरल रानी हो या कोई शोबाज हो या कोई हो, तो वो आपके सामने एक कौम देख रही है और किसी सूरत ये ज़हन में ना रखें कि ये इक़्तिदार के यूं मज़े लूटेंगे। हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ख़वातीन के साथ जो सलूक हो रहा है, जो मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं, हमारे खान साहब की रिहाई के हवाले से, हमारे वर्कर्स की रिहाई के हवाले से और जुल्म के खिलाफ जितनी करारदादें पेश की गई हैं, मैं इस सारे प्लान के ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं अब आपको ये कहना चाहूँगा कि अनवार काकड़ जिसकी स्टेटमेंट बड़ी ऑन रिकॉर्ड है, जो मान गया है कि किस तरह वो वज़ीर आज़म सो कॉल वज़ीर आज़म था और धांधली करवाई गई, और दूसरा इलेक्शन जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसकी जो स्टेटमेंट है और उसका अगवा, वो भी हमारे उस मौक़िफ़ की तायद करता है कि 70,000 80,000 की लीड से लोग हमारे जीते हुए थे। सिकंदर सुल्तान राजा के दामाद को हमारे एहसन साहब यहाँ साथ खड़े हैं, उनको हराया इन्होंने, और मैंने उनको जो उनका गांव है, उनके गांव से मैंने भारी लीड से उनको शिकस्त दी है। और ये वोट जो सारा मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का वोट है, ये हमारी किसी के ऊपर कमाल नहीं है। ये तमाम वोट जो हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं, ये इमरान खान के वोट हैं। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज स्पीकर साहब ने, जो असल स्पीकर हैं, उन्होंने आज इजलास कंडक्ट किया है, हमने हलफ उठाया है और हमारे जो मेंबरान की जो पाबंदी लगाई गई है, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आने वाले दिनों में आप लागामल देखेंगे कि ये जो सिलसिला जुल्म का जारी है, ये नहीं रहेगा। और हम आज इस प्लेटफॉर्म से दोबारा इमरान खान साहब, हमारे वर्कर, हमारी तमाम लीडरशिप की रिहाई का मुतालबा करते हैं, और जो मैंडेट चोरी किया गया है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है कि ट्राइब्यूनल के जो जजेस हैं वो इलेक्शन कमीशन तैनात करे। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जो धांधली हुई है उसके ऊपर दरखास्त नहीं लगाई गई, और उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जो दरखास्त दी गई है उसको लगाया गया है। हमारे वर्कर्स को, खान साहब को, तमाम को रिहा किया जाए और आवाम का मैंडेट जो है वो आवाम को दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, कल मैंने अपनी मीडिया टॉक में ये बात की थी कि हम अपनी असल असम्बली लगाने जा रहे हैं। आज ये असम्बली जेन्युइन असम्बली है। आज हमारी ख़वातीन आई हुई हैं, हमारी जेन्युइन ये मेंबर्स हैं, हमारी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे फॉर्म 45 के जितने भी MPs आए हुए हैं वो जेन्युइन MPs हैं। देखिए, बात ये है कि चूँकि ये चीफ मिनिस्टर जेली चीफ मिनिस्टर है, 3 महीने की कारकर्दगी इसकी फ्रस्ट्रेशन पे मुब्तला है। जिस तरह इन्होंने सलूक किया, हमारे 11 मेंबर्स को सस्पेंड किया और असेंबली की तारीख में पहली दफ़ा बंद हुआ हमारा चैम्बर। अपोजिशन चैम्बर अपोजिशन की जायदाद होती है असेंबली के अंदर, उसको इन्होंने बंद किया। और इस रूथलेस चीफ मिनिस्टर ने ये दिखाया कि मैं रूथलेस हूँ। मोहतरमा, मुझे एक बात बताएं कि आप हमारे वर्कर्स पे FIRs दें, आप हमारे वर्कर्स की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, आप हमारे PTI के वर्कर्स को तंग करें, हमारे लीडर्स जेल में हों, और आपका क्या ख्याल है कि हम आपकी तकरीरें सुने, हम आपकी फजूलियात सुने? आपने बजट में आवाम को धोखा दिया और आप सामना नहीं कर रही तकरीबन 100 मेंबर का। आप कैसे सामना करेंगी 12.5 करोड़ आवाम का? हमारी असेंबली लगती रहेगी, हम इधर बाहर असेंबली लगाएंगे और 200 के करीब जो हमारी जेन्युइन तादाद है, इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान 1-2 दिन में आपको बता देंगे। जी, थैंक यू। जी, ये बताइए कि आज जो आपने एहतजाज किया है, आपका कब तक जारी रहेगा? क्या रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज होगा? अगर हुकूमत आपके अरकान बहाल कर देती है तो फिर क्या राय है? देखिए, हमारी असेंबली में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, जिस तरह ये मेरे अजीज सियालकोट के SN हैं, इन्होंने सिकंदर सुल्तान के दामाद को हराया है, तो हम अपना लाएअमल इनकी मुशावरत से करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं। हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि हम इनके पर्क्स और प्रिविलेज के लिए नहीं हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान 1-2 दिन में करेंगे और हम मुतवातर असेंबली को इंशाअल्लाह ताला चलाते रहेंगे और अवामी असेंबली लगाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी जी आगे करो ना, कुछ भी करो।